इसलिए शत्रुता भी बंधन है, वहां भी जीव का मन बधा रहता है। जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो उनकी याद बहुत आती है, वो मन से निकलते ही नहीं। जिनसे प्रेम रखते हुए तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जिनसे जलन होती है दिन रात उनकी याद करते हो और दिन रात उनकी निंदा में लगे रहते हो। ईर्ष्या की पहचान होती है, जिससे ईर्ष्या जीव करता है उसकी निंदा करता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या की खुराक निंदा है और तो कुछ कर सकते नहीं है, तो निंदा करके तसल्ली कर लेते हैं, कुछ भला बुरा बोल देते हैं और मन को संतोष कर लेते हैं कि चलो कुछ तो गाली गलौज कर ही दिया इसे। ईर्ष्या भी बहुत बड़ी बीमारी है, ईर्ष्या भी बंधन है। ईर्ष्या करने में पुरुषों का नंबर यदि 40% है तो महिलाओं ने 60% में बाजी मारी है। और ईर्ष्या हर क्षेत्र में काम कर रही है। बिजनेस के क्षेत्र में भी ईर्ष्या का प्रभाव कम नहीं देखा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में 99% ईर्ष्या का प्रभाव है और राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्रों में भी ईर्ष्या का प्रभाव देखा जाता है। पारिवारिक क्षेत्र में तो बहुत ईर्ष्या काम करती है। देवरानी जेठानी से ईर्ष्या कर रही है, जेठानी देवरानी से ईर्ष्या कर रही है। भाई भाई प्रेम से रहते थे तब तो सब ठीक था, बंटवारा हो गया तो एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई। अब भाई ये सोचता है मेरी उन्नति कैसे हुई, ये बात तो कम सोचता है, ये सोचता है हीरा लाल का काम कैसे बिगड़े, इस बात के बारे में ज्यादा सोचता है। ये राम प्रकार का काम कैसे चौपट हो जाए, ये ईश्वर राव पे कैसे रगड़ी बन जाए। लेकिन जो आदमी दूसरों के लिए बुरा सोचता है, दूसरे का बुरा हो न हो लेकिन उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। और जो आदमी सबका भला सोचता है तो अपना भला पहले ही होने शुरू हो जाता है। निंदन तो नित्य निपुण है यदि वह अस्तवंतु लक्ष्मी समा विशद गच्छन्त व यथेष्टम अद्दैव व मरणमस्तु युगान्तरे व न्यायाप्त पथा प्रविचलति पदम मथीरा। जो नीति निपुण पुरुष होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मरना आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन वह अपने भक्ति के मार्ग से न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। वह हमेशा सत्मार्ग की ओर ही कदम बढ़ाते हैं, चाहे कोई कितनी ही निंदा। सबकी भलाई में अपनी भी भलाई छुपी हुई है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ली। जो तुम दुनिया को बांटते हो वही आपको लौटकर कई गुना वापस मिलता है। अपने भाइयों के लिए भी शुभकामना करिए, देवरानी जेठानी के लिए भी शुभकामना करिए। शुभ कामना में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन शुभ कामना और शुभ भावना का फल तुमको मिलता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी, भावना का भी फल है। जोधपुर के भक्त श्री सुरेश शर्मा श्री भगवान शर्मा आए थे, किसी रूम में रुके थे। कोई सोने का फूल उनका गिर गया रूम में। एक हमारे कर्मचारी ने ला करके सोने का फूल दिया कि इस नंबर रूम में गिरा। तो मैंने पता लगाया उसमें कौन रुका था, तो पता चला जोधपुर वाले रुके थे। तो उनको फोन किया कि तुम्हारा सोने का फूल गिरा है क्या? बोले हाँ गिरा है। तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं? बोले बताता तो आपको थोड़ा असमंजस पड़ता, इसलिए हमने कहा फूल गया तो गया, गुरु की खुशी न जाए। तो फिर मैंने कहा कि आपका फूल वापस आ रहा है। तो उनके यहाँ से एक भक्त और आया था, उसको कल फूल दिया गया, वो लेकर गया सोने का फूल वापस कर दो। किसी का हीरा गिर जाए, सोना गिर जाए, चांदी गिर जाए, तुम्हारे लिए मिट्टी के ढेले के समान होना चाहिए। और दूसरे के धन की ओर जो लालच नहीं करता है वो एक दिन बहुत बड़ा धनवान बनता है। और दूसरे
उसके धन का जो लालच करता है उसकी निर्धनता कभी दूर नहीं। एक भक्त भगवान का बहुत ध्यान लगाता था। विष्णु भगवान का ध्यान करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन गरीब बहुत था। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भगवान हो लेकिन पिघलते नहीं। ये